औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मोहतरम, राशिद महमूद आपके सामने हाज़िर है इकबाल एंड ईगल फ्लाइट यूट्यूब चैनल की जानिब से। तो आज का हमारा ख़ुसूसी प्रोग्राम हमारे मुल्क पाकिस्तान के माया नाज शायर और हमारे दर्स व तदरीस के हवाले से तलबा के लिए इंतहाई मुस्तनद उस्ताद प्रोफेसर हाफिज़ खुबैब ज़हर साहब, उनकी हाल ही में एक मारकतुल आरा किताब मंजर आम पर आई है। अभी उस सिलसिले का ये पहला एडिशन है और वो सिलसिला जारी है। तो स्पेशली मैंने इस किताब का के हवाले से बात करने का फ़ैसला इसलिए किया कि ये किताब इस तरह के मौज़ूआत पर तबा आज़माई करना तो ये किस्मत वालों का काम है। तो पहले मैं इस किताब का टाइटल आपके सामने रखता हूँ, इरफान आयात। और बैक कवर के ऊपर भी उन्होंने कुरान मजीद का अक्स दिया है। तो इरफान आयात हाफिज़ खुबैब ज़हर साहब ने कुरान मजीद के मंजूम मफ़ाहिम बयान किए हैं। इसको तर्जुमा नहीं कह सकते, लेकिन शेरी शक्ल में उसके मफ़हूम को बड़े खूबसूरत तरीके से बयान किया गया है। तो इससे पहले कि मैं कुछ जो हवाला जात इस किताब के आपके सामने पेश करूं, मैं थोड़ा सा तारुफ आपको हाफिज़ खुबैब ज़हर साहब का करवा दूं। हाफिज़ खुबैब साहब बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक़ सतियाना बगला से है और उनका ताल्लुक़ इंतहाई मजहबी ख़ानदान से, आलम फ़ाज़िल ख़ानदान से है। उनके वालिद साहब मौलाना मोहम्मद अली मम्मुकांजन मदरसातुल इस्लाम मम्मुकांजन के अंदर इंचार्ज भी रहे, जिसको हम मौजूदा लफाजी में प्रिंसिपल का नाम दे सकते हैं। अरबी और फ़ारसी के बहुत बड़े आलम थे। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत में जगह अता फरमाए। ख़ुद हाफिज़ खुबैब साहब हमारे साथ गवर्नमेंट कॉलेज तांदलेवाला में कुलीग रहे। आजकल वो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जड़ावाला के अंदर शुबा इस्लामियात में प्रोफेसर हैं। हाफिज़ खुबैब साहब को मैं इस हवाले से अमूमी अफराद से मुख्तलिफ कहूँगा कि बहुत सारी खूबियों का एक बंदे के अंदर जमा हो जाना, ये अल्लाह ताला की ख़ास अता है। उनके अंदर जो मैंने देखा है, एक तो वो बहुत अच्छे मुकर्रर हैं और मजहबी मुकर्रर के अलावा स्कॉलर तो वो हैं ही, मजहबी मुकर्रर के अलावा अवामी सतह के ऊपर उनको ख़िताब करने का मौका मिले तो जोश ख़िताबत उनका बेमिसल है। उनकी मंजूमात के अंदर उन्होंने गज़लियात का तजर्बा भी किया, उन्होंने नात गोई का तजर्बा भी किया, हमद सनाई का तजर्बा भी किया और माशाअल्लाह हर मैदान के अंदर, नज़म के हर मैदान के अंदर, हर सिन्फ के अंदर उनको अल्लाह ताला ने ख़ास महारत दी। और हाफिज़ साहब की खूबी है कि उन्होंने जहाँ से सीखा है उसकी कदरदानी भी की। इसके अलावा जो उनका नसर का अंदाज़ है, तख्लीक़ नसर, तो वो भी अपनी मिसाल है।
और आम तौर पर होता है कि जो नसर निगार हो, अच्छा नज़म लिखने वाला नहीं होता, या अच्छा नज़म लिखने वाला हो तो वो अच्छा मुकर्रर नहीं होता। अच्छा मुकर्रर अगर हो तो फिर वो एक जो हाफिज़ साहब की इब्तदाई बुनियादी खूबी है कि मुतरन्नम आवाज़ भी है उनकी, कि नात खानी हो या कोई कलाम पढ़ना हो, कलाम इकबाल पढ़ना हो, तो उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने उनको ख़ास मलका दिया है। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे। और ख़ास तौर पर जिस किताब का आज मैं हवाला देने लगा हूँ, ये सआदत हर किसी के किस्मत में नहीं आती। तो अल्लाह ताला ने चुना है हाफ़िज़ खुबैब ज़हद साहब को कि वो कुरान पाक का मंजूम तर्जुमा तो नहीं कह सकते, मफ़हूम बयान कर रहे हैं। और एक उनकी एक सूरह फातिहा का जो उन्होंने मफ़हूम बयान किया है वो मैं पढ़ने की सादत हासिल करूँगा। लेकिन उससे पहले जो हाफिज़ साहब ने अपने बारे में लिखा है, तो एक मैं वो पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ। तो किताब के सफ़ा नंबर 4 पे उन्होंने लिखा है कि ये ना ही तर्जुमा है ना ही तफसीर कुली, ये एक ऐसी किताब है जिसमें ज़्यादातर हिस्सा शेरी मफाहिम पर मुश्तमिल है, यानी कहीं आयात का उमूमी मफ़हूम, कहीं उसकी अक्कासी, कहीं जुज़वी तर्जुमा, कहीं मुख्तसर तफसीर और कहीं मज़ामीन कुरानी का अमूमी तज्ज़िया पेश किया है। और हाँ, कहीं मुतालिया कुरान का खुलासा भी है, और ये सब शायरी में है। आगे लिखते हैं कि इस सिलसिले में मेरा डियर हज़रत अल्लामा इकबाल ही है, अल्लाह पाक उनको इसका अजर दे। इस सिलसिले में खुदा के हुजूर आजिज़ाना इल्तमास है कि इसका अजर मेरे वालिदैन, मरहूम भाई, मरहूमा बहन, असातिज़ा कराम और इस फ़कीर को भी इसके सवाब से महरूम ना रखे। तो हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनका अजर इन तमाम मरहूमिन को भी और हज़रत हाफ़िज़ खुबैब साहब इनको भी उसकी अजर भी दे और मज़ीद हिम्मत दे कि वो और मारकतुल आरा मज़ामीन और मफ़ाहीम पर अपनी मशक़ सख़न जारी रखें। तो मंज़ूम मफ़हूम कुरान करीम बतौफ़ीक़ खुदावंद, सूरह फातिहा पारा अव्वल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम बाकसम की तारीफ़ के लायक वो खुदा, वो जो हर हमद के हर तरह सज़ावार हुआ, खालिक परवरिश लोहो कलम आलम में हस्त, वो जो पाले ये सभी खलकत मौजूद व गुज़श्त, वो जो हर नौ के हर रहमो करम का बानी, वो के महशर में नहीं जिसका कोई भी सानी, मालिक रोज़े जज़ा रोज़े क़यामत का वो रब, गर्दे राह उसकी जलालत में फरिश्तों का अदब, यह कीर अपना रियाज उसके कदम की बस खाक, हम भकारी तेरी नुसरत के खुदाए लौलाक, हम हैं मोहताज रहे रास तमाशा गरेज़ात, हम पे कुछ नज़र करम तेरी खुदाई की ज़कात, मुत्तकी रूहों को फिरदौस मकीनों की वो राह, मैं की नहरों में पड़े लब के सफ़ीनों की वो राह, मुनकरे राह गुज़र उनके गज़ब जिनका नसीब, उनकी राह जाए न हम जो हैं ज़लालत के नकीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये था उनका मज़ूम तर्जुमा सूरह फातिहा का। माशाअल्लाह आपने देखा कि क्या रवानी है और किस तरीके से उन्होंने मफ़ाहीम कुरान को
और कुरान के फ़हम के दायरा से बाहर नहीं जाने दिया, कुरानी अहकामात से बाहर नहीं जाने दिया। तो हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हाफिज़ खुबैब ज़हर साहब को उनके कलम में, उनकी सोच में, उनके फ़िक्र में, उनके लहजे में, उनके तरन्नुम में, उनकी नसर में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए, ताकि वो हमारी और मुल्क पाकिस्तान के नौजवानों की और मुफ़क्किरीन की रहनुमाई करते रहें। अस्सलामु अलैकुम।